हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे काफ़ी कैंडिडेट्स को डर रहता है। जी हाँ, हम लोग क्वांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आरआरबी के एग्ज़ाम में अभी एक महीना ही बचा है। तो इस एक महीना आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए आपको कि आप आरआरबी पीओ में 30+ और आरआरबी क्लर्क में 35+, इसमें तो खैर आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको 35+ तो मतलब चाहिए ही आरआरबी क्लर्क में। कैसे आप ला सकते हो, उतना अचीव कर सकते हो, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जिससे मैंने आरआरबी पीओ में 31 अटैम्प्ट किया था और 31 ही नंबर आए। और आरआरबी क्लर्क में मैंने 39 अटैम्प्ट किया था और 37.5 मेरा स्कोर रहा था क्वांट्स में। और दोनों में मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अपने सोर्सेज बताऊंगा, प्लस आपको वो कुछ मतलब कि ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा कुछ सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, क्वांट्स में आप आरआरबी के लिए क्वांट्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, आपको स्पीड भी चाहिए ही चाहिए। बिना स्पीड के आप आरआरबी नहीं निकाल सकते। ये एक मतलब फैक्ट है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। आप रीजनिंग में भी आप मतलब स्पीड चाहिए और क्वांट्स में तो स्पीड चाहिए ही चाहिए। और स्पीड कैसे आएगी, तो आपको जैसे मैंने कहा था कि आपको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस, जो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, फिर जब 2-3 महीने आपको करने के बाद स्पीड आपकी आ जाएगी। आपको करना क्या है, मतलब डेली के 30 मिनट्स आपको बस जस्ट एक रैंडम 2 नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, मतलब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते रहना है। फिर आप स्क्वायर्स का भी कर सकते हो, जैसे 43 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, ये सब भी आप कर सकते हो जस्ट ऐसे ही। तो चलिए, आपको ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस तो करना होगी। ये आपकी स्ट्रैटेजी में पार्ट नहीं आती, बट ये आपकी स्ट्रैटेजी की भी स्ट्रैटेजी है। आप इसके बिना आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस के आप आरआरबी के एग्ज़ाम में नहीं निकाल सकते क्वांट्स। आप आईबीएस के भले आप फिर भी आप रेस में हो सकते हो, लेकिन आरआरबी के अगर आपको रेस में रहना है तो आपको स्पीड आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गई कैलकुलेशन स्पीड के बारे में। और अब हम बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की ओर। चलिए, हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आपको स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं ये सब बातों को बता दूं कि आपको स्क्वायर्स अप टू 40, क्यूब्स अप टू 25, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, और जैसा कि मैंने कहा था कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ये जो 4 चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, ये आपको करना है। आप एक पेपर पे स्क्वायर्स लिख लो अप टू 40, एक पेपर पे क्यूब्स लिख लो, और एक पेपर पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन लिख लो। तो ये अगर ये इसका अगर मतलब ये समझ रहे हो तो इन केस, तो जैसे 1/5 हुआ आपका 20%। ठीक है, तो 50% कितना हुआ 1/2। आपका 1/8 कितना हुआ, तो 12.5%। ये जब आप रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये सब के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी काम की चीज़ है। ठीक है, इसका ये जो चारों चीज़ लिखे हैं, इसका ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, ये कोई स्ट्रैटेजी आपकी नहीं आती है, बट ये आपकी स्ट्रैटेजी को बूस्ट करने वाली स्ट्रैटेजी है। स्क्वायर्स, आपको स्क्वायर्स पता रहेंगे तो आपको जो जैसे 30 to 35 ऐसे बहुत स्क्वायर्स आपको यूज़ में आएंगे। फिर सिमिलरली क्यूब्स भी, किसी किसी जैसे क्वालिफिकेशन में आपको क्यूब मतलब कि आ जाएगा तो आपको मतलब क्यूब आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा, हाँ ये इसका क्यूब है। सिमिलरली परसेंटेज फ्रैक्शन, और इन तीनों का मिक्स है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। आप कितना स्पीड कैलकुलेशन कर पाते हो, कितना स्पीड। मैंने इसी में ही काफ़ी मतलब कैंडिडेट्स के आगे निकल गया था मैं, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस, मेरे कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है। तो इसी वक्त जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रखा था, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो पढ़ा था सबने वही पढ़ा था, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड के दम पे मैंने आरआरबी क्लर्क में 37+ और आरआरबी पीओ में 31 अटैम्प्ट किए, मतलब कि मार्क्स आए मेरे। डेली आपको 1 घंटा इसमें देना है। ठीक है, प्रेफरेबल होगा अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप दे पाएँ, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, तो आप इसको दे पाओगे। और अगर क्वांट्स आपका वीक है तब तो इस पर आपको खास ध्यान देना ही देना है।
इसका ये आपका मैंडेटरी हो जाता है। डेली आप उसमें एटलीस्ट 1 घंटा दोगे और मॉर्निंग में ही देना है क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है। ठीक है, अब आते हैं क्वांट्स की सब्जेक्ट के बारे में, जो पता क्या क्या। तो क्वांट्स में देखिए आप 3 मेन चीज तो है, मतलब कि पार्ट्स में बटे होते हैं। एक आपका होता है स्पीड मैथ्स, इसमें क्या आती है, मैचिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप वीक हो ही नहीं सकते। मतलब इसमें अगर आप वीक हो रहे हो तो मतलब आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसको ये आता नहीं होगा। मतलब किसी को सिंप्लीफाई करने है, एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने, वो नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट कौन कितना स्पीड कर सकता है, ये इसलिए इसका नाम है स्पीड मैथ्स। ये जो ऊपर मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस बताया था, ये इसी में सबसे ज़्यादा काम आती है, सबसे ज़्यादा, खासकर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में खासकर। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी अच्छी है, जो मेरी थी, तो आप इसमें से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने कैलकुलेशन स्पीड धर लिया है तो आप 5 मिनट में यहाँ पे इस पूरे पार्ट को निपटा दोगे 5 मिनट में। अब आप सोचिए 5 मिनट अपने 15 नंबर एटलीस्ट मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। 15 नंबर आपने 5 मिनट में निपटा दिया, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आप कितने कैंडिडेट से आप आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस पर आपको ये, मतलब मेरी बातों को आप गौर से सुनिएगा। ये 5 मिनट में आप 15 नंबर इसमें ला सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कोई कोर्स, पूरे क्वांट्स के लिए कोई कोर्स या ऐसा पेड कोर्स ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में काफ़ी फ्री सामान पड़ा हुआ है। आप, ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करने आना चाहिए। इसके लिए आपको ये देखिए, आप यूट्यूब में सब कुछ पढ़ा। आप लिखोगे मिसिंग नंबर सीरीज फॉर बैंक एग्जाम्स, आ जाएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन। और जैसे मैंने कुछ कैंडिडेट्स मतलब कहते हैं कि प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ बट स्पीड नहीं आ रही है अभी तक। तो मैंने कहा कितने प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जैसे मतलब डेली के 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 रॉन्ग नंबर सीरीज। बोला कि तो मतलब मैंने यही कहा कि आप 1 महीना आपके एग्जाम का बच्चा है और आप 10 आप बना रहे हो, तो इससे आपकी घंटा स्पीड नहीं आएगी। मतलब डेली करके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये दोनों मिला के 50 और ये दोनों मिला के 50, और क्वाड्रेटिक के भी आप 10 से 20 लगा दोगे, तो आप डेली के देखो 100+ क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो ये मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम में आप वही करोगे जो मैंने किया था। ठीक है, इस पार्ट को 5 मिनट में निपटा आ जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये बस यूट्यूब में आप लिखोगे आपका आ जाएगा। तो आप हर टीचर, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। आप 2 या 3 टीचर से पढ़ सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। अब जो ज़्यादा पॉपुलर टीचर है, मैं नाम बता देता हूँ। आशीष अरोड़ा सर हैं, कौशिक सर हैं, हर्षल सर हैं, कौशिक मोहंती सर हैं। इनसे आप पढ़ सकते हो। और अगर एज ए चैनल आप प्रीफर करोगे किसी को, तो वो अड्डा चैनल में काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कोई चैनल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी वीडियोस आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आपको जंग की प्रैक्टिस करना है। फिर आते हैं DI, एक और मेन पार्ट, जिससे 10 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें मेनली 3 ग्राफ होता है, लाइन, पाई चार्ट, कैसलेट। ठीक है, लेकिन DI आपको पढ़ने के लिए, मतलब DI में मास्टरी करने के लिए आपको 3 अरिथमेटिक के 3 चैप्टर्स पे मास्टरी होना चाहिए। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज। ये 3 अरिथमेटिक के जो चैप्टर्स हैं, ये काफ़ी यूज़ में आते हैं DI में। ठीक है, इसलिए इनको आपको छोड़ना नहीं है। पहले आप इनको कंप्लीट करिए, उसके बाद आप DI में आइए। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आप DI अभी रोक के रखिए, आप बनाते रहिए। पहले इसका को फोकस कीजिए, उसके साथ ही साथ DI भी बनाते रहिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब से सीखना है। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस कोई PDF या कोई बुक से आपको कर लेना है। बुक अगर आप चाहते हो तो राकेश यादव, SK वर्मा, स्टडीफाइड, आशीष अरोड़ा सर की कोई बुक ले सकते हो। PDF तो आपकी हर जगह मिल जाती है। मतलब आप कोई भी ऐप से PDF ले सकते हो। अड्डा ऐप में ही काफ़ी PDFs हैं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने काफ़ी PDF अपलोड की है। अगर आपको ज्वाइन करना है, इस टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करो। मैं काफ़ी सारे अपडेट्स और PDF अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है,
फिर इसके अलावा कि अरिथमेटिक, देखिए यहाँ पे ना मैंने यहाँ अरिथमेटिक के काफ़ी मतलब मेन पोर्सन छाट दिए हैं, मतलब कि आपको ये इन 5 टॉपिक, ये 3 तो आपको करने ही करने हैं डीआई के लिए भी, मतलब स्पेशली अरिथमेटिक के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले, प्रॉफिट लॉस करना है, और इसके प्रॉफिट लॉस पढ़ते साथ ही आपका डिस्काउंट चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका पार्टनरशिप, इसमें भी मतलब रेशियो वगैरह काफ़ी यूज होता है, इंटरलिंक्ड है। अगर आप रेशियो पर पोर्शन बना लोगे तो आपका पार्टनरशिप, डीआई, ये सब स्ट्रांग हो जाएगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और थोड़ा सा काफ़ी कैंडिडेट टफ भी लगता है। मेरे लिए स्पेशली मैथ्स में ये दोनों चैप्टर काफ़ी टफ थे स्टार्टिंग में, इसलिए इस पर जो चैप्टर को टफ है उस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ते साथ ही आपका बोटल स्ट्रीम कवर हो जाएगा। अगर आप टाइम एंड वर्क, ये 5वां चैप्टर है, और इसको साथ ही आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स भी कवर होगा। तो कहाँ से पढ़ना है, तो फिर से वही बात मैं कहूँगा, आप अड्डा चैनल से आप पढ़ सकते हो, चैप्टर का नाम लिखोगे आ जाएगा पूरा ऐसे सेट, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पास। नहीं तो कोई स्पेसिफिक टीचर अगर आपने फॉलो किया हुआ है आपसे ही पढ़ सकते हो, और नहीं तो आप सीधा टॉपिक लिखना प्रॉफिट लॉस फॉर बैंक एग्जाम्स, आज सारे वीडियोज आ जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप उसे पढ़ सकते। मेन मेरा कॉन्सेप्ट सीखना, मेन कॉन्सेप्ट, आप कहाँ से सीख रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। उसके बाद अपने प्रैक्टिस से आपको करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है जैसे अरिथमेटिक में कि जब टीचर से पढ़ते हैं तो उस टाइम में क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब खुद से बनाते हो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि जैसे टीचर से पढ़ते टाइम आप रिलैक्स रहते हो, और जब खुद से क्वेश्चन बनाने आता है तो मतलब आप थोड़ा सा टेंस हो जाते हो कि मतलब कि अब मुझे ही बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो उसको भी आप प्रैक्टिस से दूर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इससे सबसे पहले आपको कैलकुलेशन स्पीड करना होगा, बढ़ाना होगा। जैसे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा ये पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा, मतलब कि आप खाली इसमें बस प्रैक्टिस करना है डेली के 1 घंटे, बस और कुछ नहीं करना है। डीआई में अगर आप ये तीन कवर कर लोगे बस, इसमें भी सिर्फ प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है। अरिथमेटिक में ये 5 चैप्टर्स आपको करना है, ठीक है, बस इतना आप कर लो। और पीओ में आपको 30+ आना ही आना है, और क्लर्क में 35+, तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, मेरे सोर्सेस। मैंने कोई स्पेसिफिक कोई चैनल या कुछ टीचर को फॉलो नहीं किया था, इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा हूँ, बट ठीक है मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, लग जाइए आप प्रैक्टिस के लिए, ऑल द बेस्ट।